यह है इंडियन एस्पिरेंट शो की शॉर्ट क्लिप्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सीखते जाइए। आपके ना जैसे ही हमने प्रशांत भाई के साथ शूट किया उसके बाद से बैक टू बैक मुझे ना टेक्स्ट रिसीव हो रहे थे कि यार प्लीज़ ब्रिंग प्रियंका भलावी ऑन द शो। बार बार आ रहे थे और मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों आ रही है। व्हाट डू यू थिंक कि इतनी ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट क्यों हो आप? आई थिंक मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ पहले से ही, Okay. बिफोर सिलेक्शन। हम्म तो इसीलिए ऑलरेडी मेरी ऑडियंस वहाँ पे रही है। और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे, तो किसी कोचिंग ने भी मेरा मॉक इंटरव्यू नहीं डाला है, तो लोगों को शायद मुझे देखने को नहीं मिला कहीं। तो क्यूरियस है सब जानने के लिए मेरी जर्नी और मेरी क्या स्टोरी है, इसीलिए। प्रियंका, मैं चाहूँगा अपनी ना जर्नी से हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ना जर्नी हर एस्पिरेंट की सिमिलर ही होती है। ठीक है कि जो भी फीमेल्स या जो भी मेल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट, उनकी जर्नी भी वैसी है जैसी आपकी सिलेक्शन होने के पहले तक थी। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और जर्नी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आई वॉन्ट कि पहले आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करो। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, मैं अपने फैमिली, अपने स्कूलिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पिताजी श्री दीपक भलावी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और मेरी माता गृहिणी है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं मेरे और एक बड़ी दीदी हैं। स्कूलिंग की बात करें तो फर्स्ट से लेकर 12th तक के ही मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करी है, बैतूल से ही, शासकीय कन्याशाला बैतूलगंज से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। 11th में मेरा साइंस स्ट्रीम रहा है, मैंने साइंस लिया था। और उसके बाद 12th तक मेरा साइंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। 10th में ठीक था पर 12th में इतना अच्छा नहीं रहा। उसके बाद पीईटी एग्ज़ाम दिया था मैंने, इंजीनियरिंग टेस्ट। मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा था उस टाइम पे, तो पीईटी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद कॉलेजेस से फ़ोन आने स्टार्ट हुए, जो भी है, तो फैमिली वालों ने फिर डिसाइड किया, पेरेंट्स ने मेरे, कि बाहर नहीं भेजेंगे। तब तक मेरा मन था कि मैं बाहर जाऊँ, इंजीनियरिंग करूँ। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। उसका ये रीज़न था कि मैं बचपन से बहुत ऐसे बीमार हो जाती थी या मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती थी। तो मम्मी कभी कहीं जाने ही नहीं देती थी और मुझे ऐसा था कि मैं मम्मी के बिना 10 दिन से ज़्यादा कहीं रह ही नहीं पाऊँगी। तो ये कंसर्न था मेरी फैमिली का, उन्हें लगा कि बाहर कैसे रहेगी, सरवाइव कैसे करेगी, तो इसीलिए बाहर भेजा नहीं। फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैं बैतूल में ही कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो बैतूल में मैंने जेएच कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। क्योंकि मुझे केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो मैंने कंप्यूटर साइंस किया सब्जेक्ट अपना, और कंप्यूटर साइंस में मैंने पढ़ाई करी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकल गया, इतना ज़्यादा पता नहीं चला और करियर के बारे में कुछ सोचा नहीं। चूँकि मेरा ऐसे नया नया कॉलेज लाइफ सब स्टार्ट हुई थी और इतना ज़्यादा था नहीं कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, करियर पे फोकस मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही निकल गया। थर्ड ईयर तक आते आते मेरी साथ वाली जो मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स और पॉकेट मनी के लिए, खर्चे निकालने के लिए यहाँ वहाँ कुछ ऐसे देखा, जॉब वगैरह ज्वाइन करी। तो मुझे भी इंटरेस्ट आया, तो मैंने भी उस टाइम पे बैतूल में यूनिक स्कूल है, वहाँ पर एज अ मैथ टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में मेरी लाइफ ऐसे हो गई थी कि सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद कॉलेज अटेंड करना है, और यही सब लाइफ थी। स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया तो वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था। और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी है, और मुझे जाके बच्चों को पढ़ाना है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, जब मैं 9th क्लास का एक लेक्चर ले रही थी और मैंने वहाँ पर डेसिमल को हिंदी में प्रोनाउंसिएट कर दिया था, दशमलव बोल दिया था, और बैक बेंचेस जो होते हैं वो हंसने लगे और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। तो फिर मैंने घर आके डिसाइड किया कि मुझे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहले खुद प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा और फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तब फिर मैं बहुत तैयारी करती थी, पहले घर पे खुद पढ़ती थी, प्रोनाउंसिएट करके देखती थी सामने, और उसके बाद मैं बच्चों को जाकर पढ़ाती थी। 2-3 महीने ऐसे निकले। उसके बाद 9th और 10th क्लास के बच्चे मेरे ही पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। तो उस टाइम पे फिर मेरा जो लाइफ का रूटीन है ऐसा हो गया था, सुबह 6 बजे उठना, सुबह 6 बजे 9th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद 9 बजे स्कूल जाना। स्कूल में मैं 2 लेक्चर्स लेती थी मैथ्स के, 9th में मैथ्स और 10th क्लास को मैथ्स। और वहाँ से डायरेक्टली मैं कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज जाती थी और कॉलेज से 4 बजे तक मैं फ्री होती थी, घर आती थी। उसके बाद मैं शाम में 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ऐसे 7-8 बज जाते थे और ऐसे ही लाइफ चल रही थी। फाइनल ईयर ऐसे ही पूरा निकल गया, 1 साल स्कूल पढ़ाने में और कॉलेज जाने में, इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया। मैंने कभी करियर को लेके कंसर्न नहीं दिखाया कि क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है। उस टाइम पे हमारी फैमिली में MPPSC में सिलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे।
ओके मेरी बुआ के 4 बच्चे हैं जो कि चारों ही MPPSC सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले मेरी दीदी सिलेक्ट हो गई थी, नायब तहसीलदार वो सिलेक्ट हुई। तब मुझे पता चला कि PSC भी है कुछ, या करियर ऑप्शन इसको चूज़ कर सकते हैं या इस फील्ड में भी जा सकते हैं, मुझे तब समझ में आया था। तब आई हैव डिसाइडेड कि मुझे PSC करना चाहिए। ओके उस टाइम पे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था कॉलेज के बाद ही, तो पहले ही अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। और उसके बाद मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बाद कि मेंस में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है। और चूंकि नॉलेज नहीं था, तैयारी नहीं थी, तो मैं मेंस फेल कर गई। और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, शायद मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। MSc फिज़िक्स के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने मास्टर्स किया उस सब्जेक्ट से। और साथ ही साथ फिर मुझे लगा कि PSC भी देते रहना चाहिए। मेरे ऐसे नॉन सिंसियर अटैम्प्ट्स रहे PSC में। फिर MSc चूँकि हिंदी मीडियम में नहीं होता है, मेरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम हुआ, फिर मेरा ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम हुआ, और जैसे ही MSc में आए तो उसमें इंग्लिश मीडियम में स्विच करना पड़ा। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, टफ था, और मेरा फिर परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा मास्टर्स में। तो मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, PSC ही करनी है। फाइनली आई हैव डिसाइडेड इन 2017 कि मुझे PSC ही करना है, क्योंकि अब हमारी फैमिली से 4 सिलेक्शंस हो चुके थे। तो मुझे लगा कि यार सब इसी फील्ड में जा रहे हैं और मुझे भी सब यही बोलते हैं कि PSC की प्रिपरेशन करनी है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब PSC ही करनी है। फिर 2017 में मैंने पढ़ के अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर मैंने 2017 का अटैम्प्ट दिया PSC का, और तब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। और प्री क्वालिफाई हुआ, और मेंस के लिए भी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी। उस टाइम पे मैं भोपाल में रही थी कुछ समय के लिए, और भोपाल में रह के मैंने मेंस की तैयारी करी। तो पढ़ती बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे से तैयारी करती थी, बहुत पढ़ती थी, सब चीज़ें जान ली थी, मेंस का क्या है, क्या सिलेबस होता है, सब कुछ पढ़ना है। उस टाइम मेरी मिस्टेक्स ये हो गई कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी। उस टाइम इतना टेस्ट सीरीज़ वगैरह का चलन नहीं था, सब बच्चे खुद से ही पढ़ते थे, और यही सब चीज़ें थी, इतना नॉलेज था नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करती थी। और 2017 का रिज़ल्ट आया, मुझे याद है कि मेरे बर्थडे वाले दिन 2017 में ही 28 सितंबर को रिज़ल्ट आया। तब तक मैं बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह करके आ चुकी थी, और मेरा रिज़ल्ट आया और मैं मेंस फेल कर गई 17 का। तब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तब मैंने जैसे तैसे खुद को अपने आप को समझाया कि नहीं प्रिया, हार नहीं माननी, अब तो ये फील्ड चूज़ कर ही ली है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक यही करना है। तो फिर 2018 का प्रीलिम्स दिया, और 2018 का प्रीलिम्स फेल कर गई। और वहाँ मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। घर वालों ने बहुत ज़्यादा समझाया। मैं 18 के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट मैं घर पे ही थी, घर पे ही देखा था। और मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो मेरी, सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और मेरी मम्मी ने भी स्पेशली। तो उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने समझाया, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा समझाया कि कोई बात नहीं, मेंस लिखा है तूने, एक नेक्स्ट निकाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करना। और 18 का प्रीलिम्स फेल करने के बाद यही सब लाइफ में ऐसे चलता रहा, डिमोटिवेशन वाला फेज़। उसके बाद मैंने 2018 में ही मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना होती है जिसमें 100 बच्चों को UPSC की कोचिंग के लिए वो लोग भेजते हैं, उसके लिए अप्लाई किया था। और MPPSC का कोई नोटिफिकेशन उस टाइम पे आ नहीं रहा था, तो उस योजना में मेरा सिलेक्शन हो गया 100 बच्चों में। सितंबर 2018 में मेरे पास मेल आया, मैसेज आया कि आपका चयन हो गया है, आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है भोपाल में, यहाँ पे एक ओरिएंटेशन रखेंगे। और उसके बाद यहाँ कोचिंग जो भी आपने, वो कोचिंग सेलेक्ट करने के ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो दृष्टि IAS मैंने चूज़ किया था, हिंदी मीडियम। तो वहाँ बुलाया हम लोगों को। फिर उसके बाद नवंबर में आपको कोचिंग ज्वाइन करनी थी। तो नवंबर 2018 में मैं दिल्ली चली गई। फाउंडेशन 27 मेरा बैच था दृष्टि IAS में, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। ठीक है। तो नवंबर 2018 से लेकर जनवरी 2020 तक मैं दिल्ली में रही। जब मैं दिल्ली गई तो वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, लिखने का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करी, हिंदी की वोकैबुलरी मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव करी। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, सब टेस्ट वगैरह देती थी, ऐसे के टेस्ट पेपर्स देती थी बहुत अच्छे से। तो वो सब रहा। उसके बाद 2019 का नोटिफिकेशन आ गया जब मैं दिल्ली में ही थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मैंने वहाँ पे क्लासेस ऑफ कर दी और प्रीलिम्स का पढ़ने लगी। इसके पीछे रीज़न ये था कि घर वालों का कहना था कि आप स्टेट PCS में निकाल चुके हो, प्री निकाला है, मेंस लिखा है एक बार, तो ये देना चाहिए।
तो मैंने वहाँ पे क्लासेस ऑफ करके फिर प्रीलिम्स का पढ़ना स्टार्ट किया। 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी प्रीलिम्स की, और प्रीलिम्स देने मैं घर ही आई थी। और जब प्रीलिम्स दिया और पता चल गया कि प्री तो क्लियर हो जाएगा, फिर घर वालों ने पूछा कि अब आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी दिल्ली में ही रह के करनी है या कहीं वापस यहाँ आना है, भोपाल जाना है, इंदौर रहना है, क्या करना है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इंदौर आऊँगी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए मुझे लगा कि शायद दिल्ली में रह के मैं उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाऊँगी जितना मैं यहाँ रह के कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ से इंदौर शिफ्ट हो गई। फरवरी 2020 में मैं इंदौर शिफ्ट हुई और मार्च में फिर कोविड आ गया। तो 1 महीना मैं मुश्किल से रह पाई इंदौर में और उसके बाद घर जाना पड़ा। फिर कोविड का फेज़ जो 2 साल का निकला है वो सबके लिए इतना ज़्यादा टफ रहा है, एस्पिरेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा। पढ़ाई से एकदम लिंक टूट सा गया था और बिल्कुल कहीं से पढ़ाई हो नहीं पाती थी, इतना ध्यान ही नहीं रहता था। सबकी लाइफ में इतनी उथल पुथल सब चीज़ें चल रही थी, एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं कि कब होने वाला है, अब मेंस कैंसिल हो गया है तो ये कब होगा, कैसे पढ़ना है। कुछ क्लासेस वगैरह का यहाँ था नहीं, मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं करी थी इंदौर में, मैं खुद से ही पढ़ती थी हमेशा। जो सोर्सेज पता हैं उससे आपको पढ़ना है, और अगर मेंस की टेस्ट सीरीज़ होगी तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगी। बट कोविड के फेज़ में वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 21 में शायद हम लोगों ने 19 का मेंस दिया था। वो भी एकदम कोविड के पीक में हम लोग मेंस देने गए थे, और 19 का मेरा फिर मेंस भी क्वालिफाई हो गया। तब मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए कि अब तो इसका फाइनल सिलेक्शन ही हो गया है, समझ लो। तो उस टाइम पे सब बहुत खुश थे और सबको पता चल गया था कि अब तो ये कर लेगी, अब इसको पता चल गया है कि मेंस कैसे निकालते हैं। फिर आगे 2020 का प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स वो भी क्लियर हो गया। फिर 2020 का मेंस दिया, तो 2020 का मेंस भी मेरा क्लियर हो गया। फिर तो मेरे घर वाले हैबिचुअल हो गए थे कि अब इसका प्री है तो ऐसे निकल ही जाता है, मेंस भी निकल जाता है। इसके आगे मैंने 2021 का भी प्रीलिम्स दिया, वो भी क्लियर हो गया। अभी अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैं 21 का मेंस लिख रही होती 17 जुलाई से। उसके बाद मैंने जब 2020 का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद 10 दिन बचे थे मेरा 22 का प्रीलिम्स देने के लिए। और 10 दिन में मैंने सोचा कि मैं कैसे तैयारी करूँगी, और प्रीलिम्स देने के लिए मैं हमेशा घर चली जाती हूँ। जब मैं प्रीलिम्स देने के लिए घर गई, और तभी मैंने जाते से ही मम्मी को कह दिया कि मैं 40-50 दिन से सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई प्री का, तो अगर मेरा इस बार प्री नहीं निकलेगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे मेरी मम्मी कहती हैं कि तुम अभी इंटरव्यू देकर आ रही हो, तुम्हारा उसी में सिलेक्शन हो जाएगा, प्री के लिए क्यों डरना है। बट मेरे अंदर वो एक डर था कि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं आ जाता, जब तक वो रिजल्ट सामने नहीं होगा कि तुम कुछ बन गई हो, तुम सिलेक्ट हो गई हो, तब तक तो एग्ज़ाम देना ही है। तो 22 का प्रीलिम्स भी दिया और वो भी क्लियर हो रहा है, बट अब मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्कूलिंग से लेके 22 के प्रीलिम्स तक की मेरी ये जर्नी रही है।